सियासत में रवादारी की बात हो रही है और पीपल्स पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, हिस्ट्री अगर देखी जाए, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं लेकिन रवादारी का ख्याल रखा है। एक नाजुक वक्त में भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, हमें याद है। तो आप क्या समझते हैं इस दौर में जब फसाद है, पोलराइजेशन है, इंतशार है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में रिफ्ट हैं, रवादारी कहाँ खड़ी है और कैसे रिस्टोर हो सकती है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहली बात तो ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी की तारीख आपके सामने है। 2018 का आरटीएस सिस्टम में एक जनरल गैंगस्टर जिसका नाम फैज हमीद था, उसने आरटीएस सिस्टम मिटा के इनको पाकिस्तान पे मुसल्लत किया है। पूरी दुनिया को नजर आता, उसके बावजूद बिलावल भुट्टो साहब ने पहले स्पीच में इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। जवाब में क्या मिला? ये तो चोर है, डाकू है। फिर 2024 का इलेक्शन हुआ। 2024 के इलेक्शन में गो के पीटीआई ने एक आजाद अरकान की हैसियत से एक ग्रुप को वो अक्सरियत भी थी। उस वक्त भी हमारे खुर्शीद शाह साहब ने ऑफर की है कि आइए हम आपको गैर मशरूत तौर पे आपको सपोर्ट करेंगे, आप हुकूमत बनाओ, आपकी सबसे ज्यादा सीटें। जवाब क्या मिला? वही असली तरबियत। उसके बाद जाके ज्वाइंट सेशन में आसिफ अली जरदारी साहब ने फिर ये बातें रिपीट की है और उसके बाद मुसलसल हम रिपीट करते रहे। तो अब मुझे बताओ कि वो कहते हैं ना कि वो जाने वाली बात, जो लोग कत्ल गारत, जो लोग 11 साल जिस सूबे में हुकूमत है वहां दो बरादरी को सुलह नहीं करा सके, जो 131 लोग शहीद हो चुके हैं, अभी तक सैकड़ों लोग जख्मी हो चुके हैं। और मोहतरम गंडापुर साहब जो ना वो वहां तक जाने की जहमत नहीं किए, इस्लामाबाद पे चढ़ाई की प्लान बनता है। अपनी शहर डी खान में वो जा नहीं सकता है, मगरब के बाद थानों को ताला लग जाता है। एक वहां से अगवा हो चुका है, एक जज वहां से अगवा हो चुका है, 3 कस्टम अफसरान मर चुके हैं। और वहां कहा जा रहा है कि एक गंडापुर ग्रुप है और एक डे खान ग्रुप है टीटीपी का। इसको भी छोड़िए, थोड़ा सा और पीछे चले जाए। आज से 2-3 साल पहले बन्नू जेल टूटा, एक ताला नहीं टूटा, एक फायर नहीं हुआ। 400 कैदियों को लेके साथ ले गए, अपनी महफूज जगह पे पहुंच के हम खैर खैरियत से पहुंच गए, शरबत पी के ये मीडिया को फोन किए। ये किसकी सूबे में? और अभी 3 दिन पहले एक शख्स ने बीवी बच्चों के सामने रहा था पेशावर शहर में कि कोई नजदीक ना। तो जिस सूबे में जिसके अपनी शहर में ये हाल हो, वो दारुल खिलाफा पे चढ़ाई का अगर सोचे। और फिर मोहतरम मोमन साहब हजरत अली करबला जो ना कौल का हवाला दे रहे, आपने टीएलपी पे मासूम लोगों पे गोलियां नहीं चलाई, उनका कसूर क्या था? कादर मंदोखेल साहब ये बताएं कि जाते जाते अभी सेनेटर साहब मुस्कुराए तो हैं, चले मुस्कुराहट आग पे, ये मुस्कुराहटें एक्शन में कब बदलेंगी, क्या समझते हैं आप? ये नहीं सुधरेंगे, ये नहीं सुधरेंगे। ये इसी तरह हरकतें करते रहेंगे और इमरान खान के ऊपर सैकड़ों मुकदमात और बनवाएंगे। और ये इस तरह, क्योंकि वो भी जेल के अंदर ये सोच रहे अभी निकल गया सुबह निकल गया। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो पिछला डरना किया है, ये जरा उस डरने के ऊपर गौर कर ले। और इमाम मेमन साहब मेरे साथ बड़े शो में बैठा है, मैं उस वक्त खुद कहता था कि ये गंडापुर दोबारा बिकेगा, ये दोबारा भागेगा। मगर इस मरतबा कुछ मुनफरद हुआ, वो खुद अकेला में नहीं भागा, बुशरा बीबी को भी साथ लेके भागा। और हस्ब मामूल 24 घंटे वो कहाँ मुज़ाकरात कर रहे थे? 1.5 घंटे की सफर है मानसेरा। सुबह जो है ना मानसेरा में नमूदार हो गए दोनों, और बड़े प्रोटोकॉल के साथ गए थे, गार्ड वार्ड के साथ। ये मेरा सवाल है कि इनको सेफ एग्जिट कौन देता है? ये पहली मरतबा नहीं है, दूसरी मरतबा नहीं, तीसरी मरतबा। गरीब कारकुनों को तो उन्होंने गोलियों के सामने छोड़ दिया है, गरीब कारकुनों को तो लाठियों और किलो वाले डंडों के सामने छोड़ दिया है, खुद दुम दबा के भाग गए। ये है गैरतमंद पठान, बड़े आपको अपने आप को गैरतमंद कहते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूं कि मासूम पठानों को इस्तेमाल करने से पहले जरा पंजाब की क़यादत भी अपने गिरेबान में देख लें कि लश्कर के लिए तो आप पठानों को आगे करते हो, और जब बात मुकाबले की आती है तो दम दबा के कोई किधर भागता है, कोई किधर भागता है। इमायूं साहब, और फिर मैं ये समझूंगा कि अभी गौर खान जब मिला था इमरान खान साहब से, उन्होंने सबको खराज तहसीन पेश की है, लेकिन बुशरा बीबी ने कहा ये बेगैरत है, बेशर्म है। तो ये जरा ये हुमायूं मेमन साहब से पूछो कि ये वहां मौजूद है, ये बुशरा बीबी ने जो अल्फाज कहे, मुझे पूरे यकीन है ये जुलूस में मौजूद होगा, इन पे अप्लाई नहीं होता है।
मगर जो लोग मौजूद नहीं थे वो तो बुशरा बीबी ने बेगैरत और बेशरम कहा है। और फिर अगले दिन इमरान खान साहब ने फिर कंफर्म भी किया कि हाँ जी बुशरा बीबी को मैंने बोला। सवाल ये है कि जिनका क़यादत का ये हाल हो, जिनकी तहजीब का ये हाल हो, जिनकी वो क्या कहते हैं परवरिश की ये हाल हो, तो ये मुल्क संभालेंगे? ऐसा ही है बिल्कुल। 11 साल पुख्तनख्वा में हुकूमत हुई है, उजरती कातिल वहां पे, डकैत वहां पे, चर्स के अड्डे वहां पे, असले बनाने के नाजायज कारखाने वहां पे, 400 पोस्ट के कास्ट वहां पे है। तो ये दिया क्या सूबे को? ये बात करे कराची पे। मोहतरम हुमायूं मेमन साहब, 22 महीने के लिए मैंने आया हूं। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंने 50 अरब का मंसूबा की, अगलों ने नहीं पैसे दिए। बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत से मंजूर करा के दिए। आइए कराची वालों से पूछो, NA 242 बल्दिया टाउन के माड़ी डिस्ट्रिक्ट से पूछो कि उस पर 30% काम मुकम्मल भी हो चुका है। लेकिन तारीख में पहली मरतबा मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है। तो आप माजी का गंद जो है ना पीपल्स पार्टी पे न डाले, आपके जो इत्यादी थे इनके मुझ पे डाल दे। आपके जो परवरिश करते थे जनरल मुशर्रफ, उनसे पूछे, आप ज़ियाउल-हक से पूछे। पीपल्स पार्टी का तारीख में पहली मरतबा मेयर कराची का है। और आप आइए तरक्याती मैं जवाब लेता हूँ, खुल जाएगी जी। मेमन साहब, लंबी चार्जशीट है, इनसे पूछे कराची को अगर हटा दे फिर बाकी के सिंध में क्या किया आपने? वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमवात कराची के सिंध के किस इलाके में जहाँ के बच्चे जो हैं बिलखते हैं और वो भूख से मर रहे हैं? पूरे पाकिस्तान में सिवाय सिंध के कोई और इलाका ऐसा है कि जहाँ बच्चे भूख से मर रहे हो? कोई ऐसा इलाका है? आप क्या बात कर रहे हो? तमीज नहीं है बात करने की। आपके इलाके में लोग भूख से बच्चे मर रहे हैं और आप कराची की बातें कर रहे हो। तमीज अपने आप को सिखा दो, तमीज अपने खान को सिखा दो। अभी जरा खामोश होकर सुने। घरों पे नजर रखता है, तमीज उस पोलन टीवी पे करो जिसने गरीब पठानों के बच्चों के मारा है। तमीज उन लोगों को सिखा दो जो आपके सफों में बैठे हुए गद्दार। हमें तमीज ना सिखाए, हम आपसे ज्यादा पढ़े लिखे, हम ज्यादा तमीजदार हैं। तुम जालसाजी से मेकअप पाउडर के तुम क्लिनिक चला रहे हो, तुमसे बड़ा गद्दार नहीं है, तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है, तुमसे बड़ा जाहिल नहीं है कोई है। तबाह कर रहे हैं। जिस पार्टी के अंदर तुम परवरिश पा रहे हो, आप एक बात करो, ये चीज करते हो, बात करते हैं ये लोग।